गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक सेठ था, उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा ठीक था और जो छोटा बेटा था उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। भगवान की कृपा से किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर सेठ को बहुत चिंता रहती थी कि हमारे मरने के बाद हमारे छोटे बेटे का क्या होगा, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। सेठ सेठानी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत दुखी होते थे और अपने बड़े बेटे को कहते थे कि यह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका ख्याल रखना। वह बोला, आप चिंता मत करना, हम अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई को हाथ पकड़कर मंदिर लेकर जाता था। वह मंदिर में बैठे बैठे भजन सुनता रहता था, सत्संग सुनता था। तो धीरे धीरे उसने भी भजन सुनकर भजन बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। गांव के लोग मंदिर में उसके भजन सुनने के लिए आते थे। वह कहते थे, भगवान ने इसको आंखें तो नहीं दी, पर इसकी जुबान पर मां सरस्वती का वास है। भजन सुनने के बाद और सत्संग करने के बाद उसका बड़ा भाई उसको हाथ पकड़कर वापस ले आता था। इसी तरह समय बीतता गया और दोनों बच्चे जवान हो गए। एक दिन सेठानी ने अपने पति से कहा कि हमारे बड़े बेटे की अब शादी कर दो। छोटा बेटा तो अंधा है, उससे तो कोई शादी नहीं करेगा। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, बहू आएगी तो घर संभाल लेगी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। साथ वाले गांव में सेठ का एक दोस्त रहता था, उसकी बेटी थी, तो सेठ ने उसके साथ अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। बहू घर आ गई, सबको समय से खाना पीना देती, अपने देवर को भी भोजन देती। पर वह सोचती थी कि अंधे के आज तो माँ बाप बैठे हैं, अगर कल इनको कुछ हो गया तो इसकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर और मेरे पति पर आ जाएगी। उसका देवर उससे बहुत प्यार करता था। वह अपनी भाभी को भाभी माँ कहता था, लेकिन वह उससे जलती थी। कुछ दिन के बाद सेठानी बीमार हो जाती है और अपनी बहू को कहती है, बेटी अब शायद मैं कुछ दिन की मेहमान हूं, मेरे जाने के बाद तुम अपने देवर का ख्याल रखना, आज से तुम ही इसकी मां है। कुछ दिन के बाद सेठानी चल बसी। सेठानी के जाने के बाद उसकी भाभी देवर पर बहुत जुल्म करती। अगर पति और ससुर होते थे तो उनके सामने खाना दे देती थी, अगर वह घर पर नहीं होते थे तो वह अंधा उससे पानी भी मांगता तो वह नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सेठ की तबीयत भी खराब रहने लगी। सेठ ने अपने बड़े बेटे को कहा, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखोगे। वह बोला, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है, इसलिए हमारे बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उनको वचन देता है कि पिताजी, मैं अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। कुछ दिन के बाद सेठ जी भी उस प्रभु को प्यारे हो गए। वह अंधा लड़का भगवान को याद करके बहुत रोता है, हे भगवान, पहले आपने मेरी माँ ले ली और अब पिताजी को भी अपने पास बुला लिया। मेरी भाभी माँ को तो आप जानते ही हैं, अगर उसने भाई को कह दिया तो भाई भी मुझे घर से निकाल देगा। उसका बड़ा भाई उसको रोते हुए देखकर बोला, भाई माता पिता चले गए, अब उनके जाने के बाद मैं ही तेरा पिता हूं। सेठ का बड़ा लड़का जब दुकान पर काम करने जाता तो वह अपने देवर पर बहुत जुल्म करती थी।
वह कहता था, भाभी मैं तो आपको अपनी माँ समझता हूँ, आप मुझे अपना बेटा क्यों नहीं समझती? तो वह कहती, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि तू मर जाए और तुझसे मेरी जान छूटे। मैं अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैं भाई से कुछ कहूँगा तो भाई कहेगा कि तुम मेरी पत्नी पर दोष लगाते हो। एक दिन की बात है, वह अपने भाई से बोला, भाई आप दुकान पर जाते समय मुझे मंदिर में छोड़ देना, और जब दुकान से आओ तो शाम को मुझे लेते आना, क्योंकि मंदिर में मेरा समय बहुत अच्छा कट जाता है। वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मेरा भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका भाई उसको रोज सुबह मंदिर छोड़ देता और शाम को ले आता। उसकी भाभी ने सोचा, मैं देवर को इस घर से निकाल दूं तो मैं इस पूरी जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी। वह एक दिन अपने पति से बोली, इस घर में या तो तुम्हारा भाई रहेगा या मैं रहूंगी। आपका भाई मुझसे गंदी गंदी बातें करता है। वह बोला, नहीं, मेरा भाई अंधा जरूर है, वह तो भगवान का भक्त है। वह बोली, नहीं, अगर आप यहाँ रहा तो मैं अपनी जीवन लीला खत्म कर दूंगी। बड़ा भाई मजबूर होकर अपने छोटे भाई के पास गया और बोला, भाई तेरी भाभी कहती है कि तुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मैंने तो पिताजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, अब मैं क्या करूं? छोटा भाई बोला, मेरे कारण आप भाभी से रिश्ता मत तोड़ो, आप मुझे जंगल में एक झोपड़ी बना दो। तो वह उसको जंगल में छोड़ आता है। वह बहुत खुश थी कि वह अब जंगल में चला गया, उसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। उसने झोपड़ी के बाहर बैठकर शब्द बोलना शुरू कर दिया। जंगल में काम करने वाले लोग आते जाते उसका भजन सुनने बैठ जाते थे। खाना उसका बड़ा भाई अपने नौकर के हाथ उसको भेज देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसकी भाभी गर्भवती हो गई। उस दिन खाना लेकर उसका भाई खुद गया और अपने भाई से बोला कि तुम चाचा बनने वाले हो। वह बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, भाई हमारी भाभी तो ठीक है? वह बोला, हाँ ठीक है। एक दिन जो नौकर उसको खाना देकर आता था तो उसने पूछा, वह ठीक तो है? वह नौकर बोला, सेठ जी आपका भाई तो वहां पर सत्संग करता है, भजन गाता है, वहां पर लोगों की बहुत भीड़ जुटी रहती है। जब उसकी भाभी ने यह सुना तो वह जल और भुन गई कि मैंने तो उसको जंगल में इसलिए भेजा था कि जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। कुछ समय के बाद भाभी का बेटा हुआ। बच्चे के जन्म के दिन उसने खीर बनाई और उसमें जहर डालकर उसको कुटिया में देने चली गई। बाबा जी तो सब जानते हैं। उधर से उसके बेटे ने वह जहर वाले बर्तन में हाथ डालकर चाट लिया और बाबा जी ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे घर पर बहुत भीड़ लगी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे ने कोई जहरीली चीज खाई है। उसने जिस बर्तन में जहर मिलाया था वह बर्तन वहीं रख देती है जिसे बच्चा खा लेता है। उसका भाई और भाभी बच्चे को लेकर उसके पास गए और बोले, भाई हमें माफ कर दे, यह तो तेरे को मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने आज हमसे हमारा बेटा ले लिया। भाई तुम अपने बाबा से कहो कि वह इस बच्चे को जिंदा कर देंगे। तो उस बाबा जी से प्रार्थना की तो बाबा जी ने उस बच्चे को ठीक कर दिया। भाभी भी अपने देवर से माफी मांगने लगी, मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, परंतु तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, इसलिए अब तुम घर चलो,
हम सब मिलकर रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।